Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Deepika Gyanpunj. I am Deepika Pen and I am a standard 9th, and today I am making a new video on class 9th RD Sharma solution exercise 1.1 of maths. So these questions which we are doing today are also in NCERT book. So let's start each question. But before starting this exercise 1.1 level 1, I would like to say you all please like, subscribe and share my channel, and also press the bell icon for getting all the notification. So let's start. So today we are doing exercise 1.1 of RD Sharma, and all questions are from NCERT and RD Sharma both, because they are also in NCERT book. So let's start the question number first. Is 0 a rational number? Can we write it in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q doesn't equal to 0. सो इट इज़ आस्किंग डैट क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर मीन्स इसने दिया है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसे हम लिख सकते हैं जिसमें क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होती और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर होते हैं. सो इट इज़ आस्किंग क्या जीरो एक परिमेय संख्या है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू इंटीजर है और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती. सो लेट्स सी क्या जीरो है. सो जीरो को हम 0.1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में अगर 1 आता है तो हम उसको 1 ना लिख के भी उसी डिजिट को उतार सकते हैं. जैसे 2/1 है तो हम 2 ही लिख सकते हैं, तो ये भी 2/1 ही माना जाएगा. तो ऐसे ही हम जीरो को भी 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो इससे हमारा प्रूव होता है कि ये रेशनल नंबर है, और ये एक रेशनल नंबर है. कैसे? क्योंकि क्यू की पी की वैल्यू जीरो हो सकती है, इसमें क्यू की वैल्यू नहीं हो सकती. क्यू डजेंट इक्वल टू जीरो, सो इसमें क्यू की वैल्यू 1 हो सकती है. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सो ऑन. सो जिनमें क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, सो ये रेशनल नंबर है. और हम माइनस में भी कह सकते हैं, इसमें इंटीजर है दोनों, 0.-1, 0.-2, 0.-3, 0.-4. सो इसमें भी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है. सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यह जीरो इज ए रेशनल नंबर. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डजंट इक्वल टू जीरो. So let's move to the question number 2. It's find 5 rational number between 1 and 2. So we have to find 5 rational number between 1 and 2. So how to find? We have to find 5 rational. So we add 1 in 5. So it comes 6. So we multiply, we make the denominator same first. तो हम firstly denominator को same करेंगे. तो 5 1 और 2 के बीच में निकालना है हमें. तो 1 इंटू 6/6, क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं. हेयर 2/1 इंटू 6/6. सो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 1 जा 6. सो वी गॉट 5 rational number which are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6. So we can write this answer in that way. 5 plus 1 equal to 6. 5 rational number between 1 and 2 are 1 into 6 upon 1 into 6 equal to 6/6. So we can write, एक को हम 6/6 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 2 इक्वल टू 12/6. तो इसके बीच के जो रेशनल नंबर हो गए, दीज आर 7/6, 8/6, 9/6 so on. So question number 3 is also we have to find the rational number. Here also we have to find a rational number. तो यहाँ भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है. इट्स फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं. तो उसी मेथड से करेंगे जैसे पहले किया था. तो 3 and 4 के बीच में हमें निकालने हैं 6 रेशनल नंबर निकालने हैं ना. सो 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर. 6 1 इक्वल टू 7, 6 plus 1 7, 3/1 इंटू 7/7 एंड 4 इंटू 7/1 into 7. So we got 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21/7. ऐसे ही 7 4 जा हमारा 28 and upon 7. So we have find 6 rational number which are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 27/7. तो हमने ये 6 रेशनल नंबर इसके बीच में ज्ञात किए, विच आर 22/7, 23, 24, 25, 26, 27. ऐसे ही हमें ज़्यादा निकालने हैं, जैसे इसकी जगह 8 निकालने तो 8 + 1 = 9. और इसी मेथड से हम यहाँ पे 7 को 9 की जगह चेंज करके निकाल सकते हैं. सो आंसर 6 + 1 = 7 and 6 rational number between 3 and 4 are
3 upon 1 into 7 upon 7 equal 21 upon 7. 4 into 7 upon 1 into 7 equal to 28 upon 7. So these are 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. And let's move to the question number 4, which is find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. Here our denominator is given, so let's see how to find the 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. We have to find 5 rational number, so we add 1 in 5. So here we have to find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. So 5 rational number, 5 plus 1 equal to 6. So we multiply both denominator and numerator by 6. So हम दोनों denominator and numerator को 6 से multiply करेंगे. 3 upon 5 into 6 upon 6. So we get 6 3 जा 36, 6 5 जा 30, 6 3 जा, sorry we have got the wrong answer. 6 बार 6 18, it's 18 and 6 5 जा 30. And 4 upon 5 into 6 upon 6 equal to 6 बार 6 को 24, 24 बटा 30. So we have to find the 5 rational number. These are 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30. So these are our 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5. So we have solution that 5 plus 1 equal to 6. 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5 are 3 upon 5 into 6 upon 6 equal to 18 upon 30. And 4 into 6 upon 5 into 6 equal to 24 by 30. So 5 rational number are 19, 20, 21, 23, 22, 23 by 30. So these are our 5 rational number. So let's move to the question number 5, which is are the following statement true and false? Give reason for your answer. सो फर्स्ट इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट हमें बताना है कि जो एवरी हमारे जो सभी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है. सो लेट्स सी इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो सी हाउ, बिकॉज वी हैव टू गिव रीजन ऑल्सो. सो होल नंबर आर, वट आर दी होल नंबर? 0 1 2 3 4 so on. These are the whole number. And natural number 1 2 3 4 so on. So 0 is a whole number, but it isn't a natural number. So we can say that every whole number is not a natural number. Some whole number are the natural number, but every whole number is not a natural number. So this statement is incorrect. Let's move to the second part. एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर. सो क्या हमारे जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर है? लेट्स सी इट्स स्टेटमेंट ट्रू. सो एवरी इंटीजर हमारे निगेटिव हो सकते हैं, जैसे -2 -1. 0 भी हमारे इंटीजर है. एंड 1 2 सब इंटीजर है, तो इनके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं. और हमारा रेशनल नंबर कहता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर को, जिसमें P इक्वल टू इंटीजर एंड Q इक्वल टू इंटीजर, बट Q कांट इक्वल टू 0. सो हमारा Q की वैल्यू 0 नहीं है इनमें, तो 2/1 ये भी हमारा जो रेशनल नंबर है. तो हमारे सभी जैसे सभी इंटीजर हैं वो सभी रेशनल नंबर है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो इट्स एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. पहले हमने देखा एवरी इंटीजर इज इक्वल टू रेशनल नंबर. सो सी हम देखते हैं कि क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर है. सो सी दैट हमारे सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, हमने लिखा भी है. तो देखते हैं कैसे. तो हमारे सभी रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे रेशनल नंबर है जो इंटीजर नहीं. सो हमारे रेशनल नंबर दोज नंबर टू विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. जैसे हमारा 1/2 हो गया, इट्स अ रेशनल नंबर बट क्या कहते हैं इंटीजर. तो ये इंटीजर नहीं है बट ये रेशनल नंबर है. तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं जो इंटीजर नहीं होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्या हमारे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 सो ऑन are our natural number, and whole number 0 1 2 3 4 so on everything which we can count. So 1 हमारा होल नंबर है, 2 हमारा होल नंबर है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होल नंबर है. हमारा होल नंबर कांट इक्वल टू नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. क्या हमारे सारे इंटीजर जो है होल नंबर है? इंटीजर आर -1
-2 -3 ऐसे इंटीजर हो गए। एंड हमारे जितने भी इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, बट हमारे जो होल नंबर होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। जो उससे पहले के जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं बट होल नंबर नहीं होते, इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर है? तो नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर तो -2/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, सो एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। दीज ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दी फर्स्ट वीडियो विच आई हैव मेड इन द RD Sharma solution, so please also see that video. And our exercise is completed yet, so we will do the next exercise in next video. So thank you. At last, I want to say you all please like, subscribe and share my channel, and also press bell icon. So thank you.